नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैंक तक पर। आज अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं सैंपल मॉक टेस्ट जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने होने वाले एग्ज़ाम के लिए जारी किया है। वो सैंपल मॉक टेस्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कई स्टूडेंट्स की क्वेरी हमें आ रही थी। उनका ये पूछना था कि एग्ज़ाम में लैंग्वेज कैसी होगी, इंटरफेस कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं कभी। तो आइए देख लेते हैं हम इस सैम्पल मॉक टेस्ट को कैसे दिया गया है, क्या इंटरफेस एग्ज़ाम का रहेगा, कैसे हम लैंग्वेजेस में स्विच कर पाएंगे, कैसे हम पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। और आप सभी अगर इस पेपर को अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये लिंक दे दिया है, वहाँ से डायरेक्टली आप ओपन करके इस सैम्पल मॉक टेस्ट को ज़रूर एग्ज़ाम से पहले दें, ताकि एग्ज़ाम में आपको जाने पर कोई दिक्कत की बात ना हो, आपके लिए आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर पाएँ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर हम जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये लिंक्स फॉर मॉक टेस्ट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जहाँ से हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया था, फॉर्म अप्लाई किया था, वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप जब आप स्क्रॉल करेंगे लेफ़्ट की तरफ, तो लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल करने पर ये मॉक टेस्ट लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा आपको। मॉक टेस्ट लिंक का ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद में अगला ऑप्शन आपको आ जाएगा, ये अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, ये सब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इन पर आप क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट को ओपन कर सकते हैं। तो हम क्लिक कर लेते हैं अकाउंट्स ऑफिसर वाला। अकाउंट्स ऑफिसर वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली मॉक टेस्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है, तो आपको कुछ एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप साइन इन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में एग्ज़ाम में जिस टाइप से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसी टाइप के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ लैंग्वेज दी गई, सबसे पहले पहला ऑप्शन व्यू इन का दिया गया है। व्यू इन पे क्लिक करने के बाद अब लैंग्वेज बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, इस टाइप के आप लैंग्वेज में पढ़ना चाहें इंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी आप चाहें। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है एग्ज़ाम के जनरल इंस्ट्रक्शन। ये पढ़ना आपके लिए, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे यहाँ दिया गया, सभी प्रश्नों को हल करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको दिखाई देगा 120 मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये एक सैंपल मौके तो यहाँ 20 ही मिनट आपको दिए गए हैं। इसके बाद में ये विभिन्न कलर के पैलेट दिए गए हैं, इनका मतलब आपको पढ़ना ज़रूरी होगा अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि वाइट का मतलब हो गया आपने अभी तक प्रश्न में गए नहीं हैं, रेड का मतलब आपने उत्तर नहीं दिया है, ग्रीन का मतलब आप उत्तर दे चुके हैं, पर्पल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। किसी प्रश्न में आपको डाउट है, बाद में आप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लिए उसको ढूंढना बहुत ही परेशानी हो जाएगी। ऑफलाइन पेपर में तो आप फिर भी उसको देख सकते हैं पेजेस को पलट कर, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है आपको, इसलिए आप उसको मार्क फॉर रिव्यू में कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद अब डायरेक्टली उसको पर्पल कलर के जो भी प्रश्न है उस पर डायरेक्टली जाके आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये मार्क फॉर रिव्यू के साथ में एक ग्रीन आइकन दिया गया है, इसका मतलब ये है आपने किसी क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है, स्टिल आप उसमें श्योर नहीं है, तो आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं ताकि आप उसको दोबारा रिव्यू कर सकें। मान लीजिए आपका पेपर ख़त्म हो जाता है और ये आंसर आप रिव्यू नहीं कर पाते और आंसर आपने दिया हुआ है, तो एवेल्युएशन होगा, चेक होगा पेपर, तो ये क्वेश्चन भी वो लोग एवेल्युएट करेंगे अगर आपने इसका आंसर देकर मार्क फॉर रिव्यू किया है उस कंडीशन में। ये इंस्ट्रक्शन में आपको दिया भी गया है ये चीज़, तो आप ये देख सकते हैं ज़रूर। और आपको जब भी आप किसी प्रश्न का आंसर देते हैं तो आपको उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक ना करके आप डायरेक्टली क्वेश्चन पहले में क्वेश्चंस पे जाएंगे, जैसे एक से आप डायरेक्टली 2 पे चले गए, तो आपका जो आंसर सेव नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश यही करें कि आप किसी भी आंसर को देने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले इंस्ट्रक्शन हमें दिए गए हैं 6 नंबर कि आपको स्क्रॉल करने के लिए आपको ये डाउन एंड अप एरो पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्रॉलर वर्क नहीं करता है। तो आपको या तो माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, स्क्रॉल बार को आपको करना पड़ेगा, तभी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए। अदरवाइज आपको ये 2 ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में और भी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो कि आप सैम्पल मॉक जब अटैम्प्ट करें तो आप देख सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में एग्ज़ाम की डिटेल्स आ गई हैं। एग्ज़ाम की डिटेल में आप यही व्यू इन के ऑप्शन के अंदर जाके हिंदी इंग्लिश में इसको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये सुविधा नहीं दी गई एग्ज़ाम में, लेकिन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रोफेशनल और जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर के अंदर यहाँ पे जनरल अकाउंटिंग के, टैक्स के,
इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इन सब के प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न, 120 मार्क्स के 60 मिनट, जिसमें आपको 60 मिनट तक इसी सेक्शन को अटैम्प्ट करना है। आप स्विच नहीं कर सकते। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका जनरल पेपर होगा, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके और इंडिया जीके वगैरह की डिटेल दी गई। यहाँ पे बताया भी गया है कि राजस्थान का जो जीके है वो 36 नंबर का होगा और 12 नंबर का आपका इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके और एवरीडे साइंस होगा। ये इसके लिए भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। इसमें भी आप स्विच नहीं कर सकते। एक बार आप जब के 60 मिनट पूरे हो जाएंगे पेपर के पहले 60 मिनट, उसके बाद आप इस सेक्शन में आ जाएंगे और आप वापस नहीं जा सकते हैं। आपको यही 60 मिनट के अंदर ये 80 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा। ये 80 प्रश्न आपके जो हैं 1-1 मार्क्स के होंगे और ऊपर वाले जो है प्रोफेशनल नॉलेज वाले ये 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे। इसके बाद में ये भी दिया गया है कि पार्ट ए और पार्ट बी के लिए सेपरेट टाइमिंग दी गई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चौथा ऑप्शन दिया गया है पार्ट बी इज ऑमनिबस, मतलब इसके अंदर क्या होगा, सेक्शन वाइज आपको नहीं मिलेंगे प्रश्न। आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे 80 प्रश्न मिक्सिंग में मिलेंगे। मतलब जैसे कि आपका कोई भी प्रश्न आ सकता है हिंदी के बाद, ऐसा नहीं कि हिंदी के लगातार 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे या इंग्लिश के लगातार 8 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको हिंदी के बाद रीजनिंग भी मिल सकती है, मैथ्स भी मिल सकती है, एक के बाद एक कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। 80 प्रश्न मिक्स में आपको दिए जाएंगे। कोई सेक्शन पर्टिकुलर नहीं बनाया जाएगा वहाँ पे इन प्रश्न का, लेकिन काउंटिंग यही रहेगी। अगर आप 80 प्रश्न में अगर आप कहीं पर भी आपको एक एक करके प्रश्न मिलते हैं, वो 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, ना 8 से वो कम होंगे। तो आप ज़रूर वो देख सकते हैं। के बाद में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। एक ऑप्शन और दिया गया है, पॉइंट नंबर 8, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 अल्टरनेटिव, मतलब 5 ऑप्शन आपको यहाँ दिए जाएंगे चूज़ करने के लिए। उसमें से एक आपका आंसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जूनियर अकाउंटेंट पेपर लिया था, IBPS ने ही वो लिया था, ये भी पेपर IBPS ले रही है, तो उन्होंने वहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन इस पेपर में यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आप जो है ये डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में से। इससे ये होगा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में ही आपका पेपर अपीयर होगा। आपको डाउट आता है, मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट किया, हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उस प्रश्न को इंग्लिश में देखना है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। बिना चेंज करे आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपको हर एक प्रश्न देखना पड़ेगा, तो आपको उतनी ही बार उस प्रश्न को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टली वो पेपर दोनों लैंग्वेजेस में नहीं आएगा, केवल एक लैंग्वेज जो आप डिफ़ॉल्ट चूज़ करते हैं उसी में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने हिंदी में अभी अटैम्प्ट कर लिया है पेपर को, इसके बाद मैं ये चेक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और आई एम रेडी टू बिगिन पर मैं क्लिक करता हूँ। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। उसके बाद में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो पेपर हमारा स्टार्ट हो गया है। पेपर स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं। अब एग्ज़ाम में क्या होगा, थोड़ा इंटरफेस में ये चेंज होगा कि ये जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड जी जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पैलेट होगा, जहाँ पे नंबरिंग आपकी क्वेश्चन को दी जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग आपकी पैलेट पे दी जाएगी। ये पैलेट यहाँ बना होगा, उस पैलेट पे ये प्रश्न संख्या दी जाएगी, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आंसर दिया, आंसर देने के बाद में मैं जाता हूँ 7 नेक्स्ट पे, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये ग्रीन हो चुका है, देखिए ये ग्रीन हो जाने के बाद में अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। मान लीजिए इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो ये पर्पल हो गया है, मार्क फॉर रिव्यू। अब मैंने इसका आंसर दे दिया है और इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, तो ये ग्रीनरी हो गया। तो इस प्रकार ग्रीन एंड ब्लू हो गया। तो इसको आप अगर सबमिट नहीं मार पाते तो एंड में ये जो है इसका एवेल्यूएशन हो जाएगा, इसकी मार्किंग होगी। लेकिन जो 2 नंबर पे दिया गया इसकी मार्किंग नहीं होगी। यही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो इस प्रकार से हमको सेक्शन में 60 प्रश्न दिए जाएंगे। आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। ये सैम्पल मॉक है, तो मैं इसको सबमिट मार के आपको सेक्शन B पर ले जाता हूँ। तो इसको मैं सबमिट मार देता हूँ। यहाँ दिया गया है कि आपने 3 प्रश्न में से 3, एक का आंसर दिया है, एक मार्क फॉर रिव्यू है और एक आपका आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है। तो टोटल आपको जब मार्क्स मिलेंगे तो इन 2 प्रश्नों के आधार पर मिलेंगे, तीसरा प्रश्न के आधार पर नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं सेक्शन स्विच कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। अब ये दूसरा प्रश्न हमारा आ गया है, दूसरा पार्ट भी हमारा आ चुका है, जनरल पार्ट, जिसमें आपको हिंदी का प्रश्न दिया गया है। उसके बाद में ये मैथमेटिक्स आ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया मिक्सिंग में प्रश्न आएंगे। फिर से मैथमेटिक्स आ गई, फिर से हिंदी आ गई है, फिर से इंग्लिश आ गई है। तो ये देखिए जब मैं सेक्शन 7 नेक्स्ट करता जा रहा हूँ तो प्रश्न जो है वो रेड हो रहे हैं, और जो जिस पे आप नहीं गए हैं वो वाइट हो रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो पर्पल हो जाते हैं। आप आंसर करने के बाद में मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो वो पर्पल एंड ग्रीन हो जाते हैं।
और अगर आप आंसर दे देते हैं तो वो टोटली ग्रीन हो जाते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा रहता है, आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में आपको हेल्प हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आप सैम्पल मॉक टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें एग्ज़ाम देने से पहले, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो से आपको बिल्कुल हेल्प मिलती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।